नमस्कार, मैं अजय कुमार जलछत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज आपके लिए लाया हूँ सीजीपीएससी और व्यापम के लिए दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। आइए देखते हैं इस आर्थिक सर्वेक्षण में आपको मुख्यतः किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण जानने से पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जानने जरूरी है। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वनोद्योग और खनन एवं उत्खनन को सम्मिलित किया जाता है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, विद्युत एवं गैस आपूर्ति को सम्मिलित किया जाता है, जबकि तृतीय क्षेत्र में परिवहन, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन, रेलवे, होटल एवं व्यवसाय जितने भी प्रकार के सेवा हैं वो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। आखिर आर्थिक सर्वेक्षण है क्या? आर्थिक सर्वेक्षण सरकार द्वारा पिछले 1 साल में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रस्तुत एक रिपोर्ट है, जो प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का अनुमान लगाती है और उनके संभावित समाधान प्रस्तुत करती है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट प्रस्तुत करने के 1 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, किंतु इस बार इस ट्रेंड को चेंज करते हुए आपका बजट 3 मार्च को प्रस्तुत किया गया है, जबकि यह आर्थिक सर्वेक्षण 27 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया है। 27 फरवरी 2025 को इस बार ट्रेंड चेंज किया गया है। ट्रेंड तो यही है कि आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है? बजट प्रस्तुत करने के 1 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इस बार उस ट्रेंड को चेंज करते हुए बजट आपका प्रस्तुत किया गया है 3 मार्च को, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है 27 फरवरी 2025 को। आर्थिक सर्वेक्षण की दृष्टि से हम इन क्षेत्रों को 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। है वही प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, सिर्फ इसमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वनोद्योग, इसका जो 5वां पॉइंट है खनन एवं उत्खनन, वो कहां शामिल हो जाता है? उद्योग क्षेत्र में। तो उद्योग क्षेत्र किन किन चीजों से मिलकर बनेगा? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत गैस, खनन व उत्खनन। खनन एवं उत्खनन किस क्षेत्र का पार्ट हो जाता है? उद्योग क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र में पूरे सेवाएं जितनी हैं, परिवहन, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन, होटल व व्यवसाय, रेलवे, ये सब सेवा क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। वृद्धि दर 2024-25 किस पर? स्थिर भाव पर। स्थिर भाव पर जीएसडीपी में वृद्धि कितनी देखी गई है? 7.5% की वृद्धि अनुमानित की गई है। ठीक है। कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में 2024-25 में स्थिर भाव पर वृद्धि दर कितनी है? 5.38, 6.92 और सेवा क्षेत्र में है 8.5। इस तरह आप देख पा रहे होंगे 2024-25 में सर्वाधिक वृद्धि सेवा क्षेत्र में दिखाई दे रही है। सर्वाधिक वृद्धि किस पर है? सेवा क्षेत्र में। जबकि आप 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे तो उसमें सर्वाधिक वृद्धि उद्योग क्षेत्र का था, लेकिन इस साल 2024-25 में सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। कितना? 8.4%। जबकि औसत वृद्धि की बात करें, औसत वृद्धि कब से कब तक? 2012-13 से 2024-25 तक। औसत वृद्धि कितनी है? 5.39 कृषि क्षेत्र में, 5.97 कितना? उद्योग क्षेत्र में और 6% है सेवा क्षेत्र में। औसत वृद्धि में भी सर्वाधिक किसका है? उद्योग क्षेत्र का है।
सर्वाधिक किसका है? सेवा क्षेत्र का है। ठीक है। अब कृषि क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन, फसल और वन उद्योग, इसमें 2024-25 में कितनी कितनी वृद्धियां हुई हैं? कृषि क्षेत्र की वृद्धि तो आपको पता है 5.38, तो ये 5.38 तो कृषि क्षेत्र के है ना। मछली पालन में कितनी वृद्धि हुई है? 8.4%। पशुपालन में 10.02%, जो कि कृषि क्षेत्र का क्या है? सर्वाधिक वृद्धि वाला मद है। कौन सा? पशुपालन। फिर आता है फसल। फसल में 4.27 की वृद्धि देखी गई है, जबकि वनोद्योग में 3.96% की वृद्धि आपको देखने को मिलती है, जो कि कृषि क्षेत्र में सबसे न्यूनतम है। कृषि क्षेत्र में क्या है? सबसे न्यूनतम है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र का 2024-25 में वृद्धि दर कितना है? 6.9%। उद्योग क्षेत्र के मद कौन कौन से हैं? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत गैस खनन और उत्खनन, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि जो देखने मिल रही है वो है आपका 9.52%, जो कि है विद्युत एवं गैस। जबकि न्यूनतम आप देखेंगे, न्यूनतम 6.1% है, जो कि विनिर्माण क्षेत्र का है। न्यूनतम किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का। निर्माण में 6.15%, जबकि खनन और उत्खनन में 6.32% की वृद्धि देखने को मिली है। सेवा क्षेत्र में 2024-25 में सर्वाधिक वृद्धि देखने मिलती है 8.34%। इसमें सर्वाधिक व्यापार एवं होटल में सर्वाधिक वृद्धि देखने मिलती कितना? 14.06%, जो कि सर्वाधिक है। और न्यूनतम रेलवे में, रेलवे का हमेशा माइनस में नहीं होता है, लगभग है ना, न्यूनतम -7.38% है, जो कि ध्यान देने की बात है। ठीक। सर्वाधिक होटल, व्यापार एवं जलपान गृह में योगदान। इन तीनों क्षेत्रों का जीएसडीपी में योगदान कितना देता है? जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक वर्ष में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत, उसको क्या कहा जाता है? जीएसडीपी। इस जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है? कृषि क्षेत्र का है 16.80%। उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? 47.9%, जबकि सेवा क्षेत्र का है 35.30%। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे योगदान में सर्वाधिक किसका है? उद्योग क्षेत्र का। उद्योग क्षेत्र का योगदान आपके जीएसडीपी में सर्वाधिक है 47.90%। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक किस मद का योगदान रहा है? फसलों का। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? फसलों का 9.6%, जबकि न्यूनतम किसका रहा है? पशुपालन का। पशुपालन 1.77% के साथ न्यूनतम योगदान वाला क्षेत्र है किसका? कृषि क्षेत्र का। उद्योग क्षेत्र का 47.9% योगदान है। इस उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण सर्वाधिक योगदान देता है 18.13% के साथ, जबकि न्यूनतम कौन सा मद है? निर्माण 7.86% के साथ। सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक स्थावर संपदा, मोस्ट एमपी है। सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान देने वाला मद कौन सा है? स्थावर संपदा 9.67%, जबकि न्यूनतम भंडारण है 0.08%।
ठीक है, आगे देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय आपके आर्थिक सर्वेक्षण में प्रचलित भाव पर लिया जाता है। निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर, ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय हमेशा प्रचलित भावों के आधार पर ही पूछा जाता है। प्रचलित भाव 1,62,870 रुपए। प्रचलित भाव के आधार पर प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ का कितना है? 1,62,870। इस पर प्रतिशत वृद्धि कितनी देखी गई है? 9.37%। पिछले वर्ष की तुलना में 9.37% की वृद्धि हुई है। किस पर? प्रति व्यक्ति आय पर। और प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें भारत का कितना है? 2,01,62 रुपए। 2,01,62 रुपए। यह भी कितना है? प्रचलित भाव के आधार पर। आपके आर्थिक सर्वेक्षण में और क्या दिया है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि कब लागू हुआ है? कब से प्रारंभ हुआ है? 28 अगस्त 2014 से प्रारंभ किया गया है। 8/1/2025 तक कुल 1,81,75,087 लगभग 1.82 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं अभी तक छत्तीसगढ़ में। कब की स्थिति में? 8/1/2025 की स्थिति में। 8/1/2025 की स्थिति में आपके आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है कितना? 1,81,75,87, जो कि लगभग 1.82 करोड़ होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कुल उचित मूल्य की दुकानें कितनी हैं? 13,879। 13,879 है। 13,879 में वाइफिकेशन कैसे हुआ है? शहरी क्षेत्रों में केवल और केवल 1885 दुकानें स्थित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है? 11,994। ठीक। राशन कार्ड, अब तक कुल 79.61 लाख राशन कार्ड बनाया जा चुका है। और ये सब चीज है। अंत्योदय में 15.15 लाख। प्राथमिकता वाले राशन कार्ड कितने हैं? 55.38 लाख। एकल एवं निराश्रित है 33,126। निःशक्त जन वाले हैं 16,843 और सामान्य श्रेणी के कार्ड हैं 8.58 लाख, जो कि कुल होता है 79.61 लाख राशन कार्ड अब तक बनाया जा चुका है। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये कब लागू की गई है? 2 अक्टूबर 2019 को लागू की गई है। पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2019 को सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऑनलाइन व्यवस्था कब से चल रही है? 2007 से चल रही है। ठीक है। जबकि चावल उत्सव फरवरी 2008 से शुरुआत किया गया है, जहां साप्ताहिक हाट बाजार लगता है, वहां प्रत्येक माह की 6 तारीख को यह चावल उत्सव मनाया जाता है। जहां क्या होता है? साप्ताहिक हाट बाजार लगता है, वहां प्रत्येक माह के 6 तारीख को क्या मनाया जाता है? चावल उत्सव मनाया जाता है। जबकि जहां साप्ताहिक हाट बाजार नहीं लगता, अन्य गांवों में कब लगता है? 7 तारीख को। प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल उत्सव मनाया जाता है। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। कौन कौन सा? 1967 और 1822333663, ये टोल फ्री नंबर है। मछली पालन, राज्य में कुल 2.032 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 1.976 लाख हेक्टेयर पर जल क्षेत्र पर मछली पालन किया जा चुका है। मछली पालन के अंतर्गत किया जा चुका है, जो कि कुल क्षेत्र का कितना होता है? जो कि कुल क्षेत्र का 97.24% होता है। जो कि कुल जल क्षेत्र का कितना होता है? 97.24%। पशु संगणना, 1.59 करोड़ पशुधन है आपके पास, जबकि 1.87 करोड़ कुक्कुट एवं बतख है। ठीक। कृषि एवं सिंचाई,
राज्य का लगभग 70% जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। इस 70% जनसंख्या कुल 40.1 लाख कृषक परिवार है, जिसमें से 80% लघु एवं सीमांत कृषक हैं। इस 40.1 लाख कृषक परिवारों में से कितना? 80% लघु एवं सीमांत कृषक है। ये याद रखिएगा, ये विभिन्न एग्जामों में हमेशा पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषक का प्रतिशत कितना है? कितना है? 80% है। अभी कृषि उपज मंडियां कितनी हैं छत्तीसगढ़ में? 69, जबकि उप मंडियां कितनी हैं? 121 है। ठीक है। कोर उद्योग की बात करें तो भारत के लेवल पे कोर उद्योगों की संख्या कितनी है? 8 है। कोर उद्योगों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन सा? बिजली, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कुल 8 कोर उद्योग होते हैं, जिसमें से केवल 4 उद्योग ही छत्तीसगढ़ में अभी संचालित किए जाते हैं। कौन कौन सा? इस्पात, दूसरा कोयला, तीसरा सीमेंट और चौथा बिजली। इस तरह से आज आर्थिक सर्वेक्षण में मैंने इतनी बातें आपको क्लियर की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आगे किन किन मुद्दों पर मैं वीडियो बनाऊं। बजट, छत्तीसगढ़, पंचायती राज, अर्थव्यवस्था, जिस पे आप। धन्यवाद।